जा रहा है, जबकि पूरी जमात जो है वो परेशान जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं जहाँ कहीं ना कहीं जंग के बादल जो है वो लहराए हुए नहीं। आज मेरी तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो है वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहाँ अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहाँ अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारी इंतजामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फर्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी की तरफ चले। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस तरह के फैसले जो है उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपनी नमाजों को जो है अदा करने की इजाजत मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है, एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो। अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए, प्राइस और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे तो भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स।